स्टूडेंट्स, मैथ सिंप्लीफायर में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चंस लेकर आ चुकी हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 और 7 मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो ये हमारा पार्ट 3 है। पहले भी मैंने इसी क्वेश्चन के काफ़ी पार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्क्वायर रूट लेके आई हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि मेरे अगले एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के अगले पार्ट्स बचे हैं। तो ठीक है, इनको भी हम 1 बाय 1 करना शुरू करते हैं। तो सब चलिए आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना सिखाते हैं। इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन आए तो आप लोगों को जो है वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। आपको बस ध्यान लगा के करना है, चीज़ें समझ के करना है, आसान है। एक बार आप ढंग से समझोगे तो आपको जो है वो इजीली क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। स्क्वायर रूट बोलना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी आपके उस चैप्टर में जो है वो डिवीज़न मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया गया है, लेकिन अभी जो है आप स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीखें। बहुत सारे बच्चों को नहीं निकालना आता है, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं ये क्या है, नई चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने डरना नहीं है। क्वेश्चन जो है वो ध्यान से करना है और ध्यान से समझना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाना शुरू करती हूँ। तो हमने क्वेश्चन ले लिया है 6th, जो आपका है 9604। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है आप लोगों के सामने। 9604 का मैंने क्वेश्चन ले लिया है। तो आप लोगों को किस तरह से करना है, हम लोग कर किस मेथड से रहे हैं, तो आपको वहाँ पे लिख भी लेना है कि हम कर रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज मैंने लिख भी लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोगों को भी इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो वो तरीका आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिख लिया है, इस तरह से आप लोगों को भी लिख लेना है। अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 9604 का स्क्वायर रूट निकालना शुरू कर देते हैं। किससे? बाय 9604 का स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताती आई हूँ कि आपको इवन और ऑड का ध्यान देना है। तो इवन और ऑड के लिए आपको इस 4 को देखना है। तो 4 लास्ट टर्म है जो आपकी क्या है, इवन है। इवन है इसका मतलब ये 2 से जा सकता है। तो चलिए ज़रा 2 से इसको निकालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले 2 से मैंने किया 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। 10 नहीं लेना है क्योंकि जो 10 जो है वो 9 से बड़ा है। तो आपको क्या करना है, 2 4 ज़ा 8 लेना है यहाँ पे। अब एक कैरी बच गई है क्योंकि 9 है, एक कैरी बची, वो बनी यहाँ लगी, और यहाँ बन गए 16। तो आपको पता है 2 का टेबल 16 तक पढ़ना है, 16 से आगे नहीं जाना है, 16 से कम चल पड़ेगा या तो 16 पूरा ही। ठीक है, अगर पूरा 16 आ रहा है, जैसे 2 के टेबल में 16 आ रहा है, तो 2 का टेबल में जब 16 आए तो आपको 16 पूरा ले लेना है। अदरवाइज़ कोई टेबल ऐसे होते हैं जिनमें 16 ना आए, तो उस केस में आपको जो है 16 से ज़्यादा नहीं लेना है, 16 से कम ही लेना है। तो जैसे 2 के टेबल में 16 आता है तो 2 8 ज़ा 16, 0 एज इट इज़ लगाई, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ आपको फिर से ध्यान से देना है लास्ट टर्म में। लास्ट टर्म 2 है, जो 2 है आपका वो इवन है, इसका मतलब ये फिर से 2 से जा सकता है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 के 0, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब इस तरह से अब लास्ट में यहाँ ध्यान देना है क्योंकि यहाँ लास्ट में ऑड है, ऑड टर्म है, 1 है, और इसका मतलब ऑड है तो 2 से तो नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, 2 से नहीं जाएगा। 3 से ट्राई कर लें, रफ वर्क में यहाँ 3 से ट्राई करके बताते हैं आपको कि 3 से चला जाएगा या नहीं। अगर मैं यहाँ 3 से कर लेती हूँ तो 3 8 ज़ा 24 होता है, और 3 0 0 0, लेकिन यहाँ 1 बच गया तो 3 के टेबल से नहीं गया। अब आपको 1 है तो इसका मतलब ऑड टर्म से ही लेंगे, 3 से लेंगे, 5 से लेंगे, 9 से लेंगे। ठीक है, 7 से लेंगे, 7 भी आपकी ऑड टर्म है जो 3 से नहीं आया। इसी तरह हम यहाँ पे 2 0 4 1 5 से ट्राई कर लेते हैं। तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा अगर मैंने यहाँ 20 ले लिया तो 4 कैरी यहाँ बच गई, 40, 5 8 ज़ा 40, लेकिन फिर से यहाँ 1 बच गया तो नहीं गया। इसका मतलब 7 से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 7 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। इसी तरह आपको 7 का टेबल जो है वो 24 तक पढ़ना है। तो 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 होते हैं। तो 7 4 ज़ा 28, इसका मतलब 7 3 ज़ा कितने होंगे, 21 2 3 4, 3 कैरी बची क्योंकि 24 है, 3 कैरी बची, 30 यहाँ बन गए। तो 7 का टेबल आपको कितने तक पढ़ना है, 30 तक।
ठीक है, 7 5 ज़ा 35 हो गए, तो आपको 7 4 ज़ा लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। 7 4 ज़ा 28, तो 9 28 29 32 कैरी बची, यहाँ 21 बना लास्ट में, तो 7 3 ज़ा 21, इसका मतलब ये 7 से जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 7 से करते हैं। 7 3 ज़ा 21 21 22 23 24, यानी कि 3 कैरी बची, वो यहाँ लगी 0 के साथ, तो 30 बन गया। 7 5 ज़ा 35 होते हैं, तो हम 7 4 ज़ा लेंगे यहाँ पे। 7 4 ज़ा 28 28 29 30, 2 कैरी बची, वो लास्ट में लगेगी, 21 बनेंगे। 7 3 ज़ा 21, पूरा पूरा उड़ गया। मतलब हमारा ये मतलब है कि यहाँ पे जो है वो पूरा पूरा उड़ जाना चाहिए, मतलब बचना नहीं चाहिए पीछे, पूरा पूरा उड़ना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अब फिर से ये 3 है, तो अगर आप फिर से 7 से लेंगे, हम इसको 3 से लेंगे, नहीं जाएगा, ऑब्वियसली बात है नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप 3 से भी ले लोगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, कैरी बचेगी 13 आएगा। 13 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो फिर से 7 से ट्राई करते हैं ज़रा। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, लेकिन 7 4 जा 28 29 30 31 32 33 34, 6 कैरी बची, यहाँ लगी 63 बने। 7 9 जा 63, ठीक है। अब फिर से 49 है, तो आपको पता है 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, इस तरह से ये आपका आ गया, ठीक है। अब आपको पता है ये 9604 आपका क्या बना। 9604 आप लिख दो, जो जो इसके टेबल में आ रहा है, यहाँ आगे लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या किया मैंने, जो 9604 के जो हमने स्क्वायर रूट निकाले वो लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए, तो ये सभी लिख लिए हमने। अब आपको क्या करना है, 9604 के लिए स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 2 के जोड़े, तो यहाँ पे जोड़े, एक यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे 9604 इजिकल टू, अब आपको लिखना है क्या है कि यहाँ से 2 यहाँ से लेना है, 7 यहाँ से लेना है, एक 7 यहाँ से लेना है, तो 7 7 जा 49, 49 2 जा कितने होते हैं, तो 49 2 जा 2 9 18, एक कैरी बची, 2 चौके 8 और 1 9, 98, तो क्या बना 98। इसका मतलब जो 98 है आपका यहाँ पे, वो क्या है, इसका आंसर है। तो 98 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकला आप लोगों के पास। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन हल करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसी के साथ मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है 5929। 5929 किससे कर रहे हैं हम, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे लिख भी लेना है आप किससे कर रहे हो, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग कर रहे हो, यहाँ लिख भी लेना है। अब चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालना शुरू कर देते हैं। 5929 का वही है जो हम करते आए हैं कि आप लोगों को इवन और ऑड का ध्यान देते रहना है, बस इवन और ऑड का ही ध्यान देना है आप लोगों को। यहाँ इवन ऑड का ध्यान देते रहना है आप लोगों को, जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ें ध्यान से समझनी है, ठीक है। चलिए इवन और ऑड का ध्यान देते हुए अब आप लोगों के साथ हम इस क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं। तो 5929 है, सभी को पता है 9 जो है वो ऑड है, ऑड टर्म है, इसका मतलब ये 2 से तो नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, 2 से जाने का इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो रफ वर्क कर लेते हैं, ज़रा देखते हैं किससे जाएगा ये। 5929 है, रफ वर्क कर लें, 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 एकम 3 4 5, 2 कैरी बची 29, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो 3 10 जा 30, 3 9 जा अगर 27 जाता है, तो अगर 3 9 जा 27 जाता है तो 28 29, 2 कैरी बची, यहाँ लगाई 22, 3 7 जा 21, एक हासिल बचा, यहाँ 19 बने लास्ट में। तो देखो 3 के टेबल में 19 नहीं आता है, सीधी सी बात है। तो ये क्वेश्चन तो आपका 3 से तो आपका बिल्कुल ही नहीं जाएगा। और इसी तरह 5 से देख लें अगर इसको, तो 5 1 जा 5, अगर ये 5 से देख लूँ मैं, यहाँ पे 5929 है, 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 4 कैरी बची, 42 लगा दिया, 5 8 जा 40, 2 कैरी बची, लास्ट में 29 बना। तो इसका मतलब ये 5 से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 5 से भी, ठीक है। तो 5 के बाद नेक्स्ट टर्म हमारी आती है 7। 7 से शायद चला जाएगा, तो करते हैं ट्राई 7 से। तो यहाँ पे 7 ले लिया है मैंने। अब आपको क्या करना है, जोड़े बना के करना है, क्योंकि 7 बड़ा है 5 छोटा है, ऑब्वियसली बात है, तो नहीं जाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जोड़े बना लो इसमें, ठीक है। अब 7 का टेबल आपको 59 तक पढ़ना है, 59 से आगे नहीं जाना है। 59 आ रहा है तो ठीक है। तो 7
कैसे पढ़ोगे आप 7 का टेबल 59 तक? चलिए 7 का टेबल, जैसे 7 8 जा 56, ठीक है, 7 8 जा 56 होते हैं, 7 9 जा 63 होते हैं। तो मेरे पास कितना है 59, तो मैं 7 8 जा 56 लूँगी। 56 के बाद कैरी कितनी बची? 56 57 58 59, 4 कैरी बची। तो कितने 4 कैरी बचेगी अगर मैं, तो वहाँ पे 7, तो चलिए 7 8 सा मैंने ले लिया 56, यहाँ 59 है, तो 6 50 7 8 सा 56, 7 8 9, 3 कैरी बची 59 तक, तो 3 कैरी बची, 3 यहाँ लगा दिया 32। तो आपको पता है जो 7 5 जो होते हैं वो कितने होते हैं? 35 होते हैं। तो आपको 7 4 जा लेने हैं। 7 4 जा होते हैं 28, 28 के बाद 32 तक गिनो, 29 30 31 32, तो कितने बचे? 4, 4 कैरी बची, 4 यहाँ लगाए, 49 बना, तो 7 7 जा 49, ठीक है, 7 7 जा आपका 49 बन गया। अब इसी तरह से आपको आगे 7 देखना है, 7 ऑड टर्म में है, इसका मतलब ये भी आपका किससे जाएगा? ऑड से ही जाएगा। तो अगर मैं 7 से करूँ यहाँ पे, तो 7 1 जा 7, अगर मैं इसको यहाँ रफ वर्क में 847 को अगर मैं 7 से दोबारा करूँ, तो 7 1 जा 7, और 7 और 1 8, यहाँ 14 बने, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, तो फिर से ये किससे चला जाएगा आपका? यहाँ पे 7 से चला जाएगा। तो 7 1 जा 7, एक कैरी बची क्योंकि 8 है, तो 14 बने यहाँ पे, 7 2 जा 14, यानी कि 7 दूनी 14 हो गए, 14 7 एकम 7, ठीक है, यानी कि 7 1 जा 7 और 7 एकम 7 भी आप बोल सकते हो। जैसी आपकी इच्छा हो आप उसी प्रकार से टेबल बोल सकते हो। इस तरीके से करना है। आगे देखिए ज़रा, अब 11, सबको पता है कि 11 11 जा जो है 121 होते हैं, तो इसी तरह 11 1 जा 11। अब देखो ज़रा क्या आते हैं इसके स्क्वायर रूट क्या निकले। अब चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 5929 है, लिखो ज़रा क्या क्या है। तो आपको क्या करना है, ये वाले लिखने हैं, तो 7 × 7 × 11 × 11 जोड़े बना लेते हैं 2 2 के, क्योंकि स्क्वायर रूट है, ऑब्वियसली सबको पता है स्क्वायर रूट होता है, तो 2 2 के जोड़े ही निकलते हैं। अब 5929 है, तो 5929 के लिए यहाँ 7 और यहाँ से दिया 11, तो ये आया आपका 77। इसका मतलब 5929 का स्क्वायर रूट जो है आपका वो 77 है, ठीक है, 5929 का स्क्वायर रूट 77 है। तो इसी तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। आप लोगों को कैसे लगे क्वेश्चन, समझाने का तरीका कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और कमेंट करने से बिल्कुल नहीं घबराना है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए आप मुझे सीधा कमेंट करें कि मैम हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको ईजिली से सारे क्वेश्चन समझा दूँगी। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं ऐसी बहुत बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। मैथ की तो मैंने क्लास 8th 7th 6th आप जो भी बोलोगे मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आऊँगी। बट आप लोगों को जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।